पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 19वां पद हम देखेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना को अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। एक बार और वचन पढ़े। वचन में इस प्रकार लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू का द्वारा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में हम आकर हम आराधना करने के समय में, प्रार्थना करने के समय में अब एक बात हम हमारे जीवन में स्मरण करना है, याद करना है। हमारे जीवन में उद्धार का परिभाषा हमारे जीवन में होने का आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आराधना करने के समय में, हम प्रार्थना करने के समय में हमारे जीवन में जानने वाला, पहचानने वाला एक वचन है, बात है। हमारे जीवन में ये बात को हम स्मरण करना है, जानना है। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा वचन इस प्रकार लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात वचन में इस प्रकार लिखा है, मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम जानने का, पहचानने की आवश्यकता है। जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है, ये बातें उनके जीवन में जानने की आवश्यकता है। प्रभु का बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारा पुनरुत्थान हुआ है। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता है। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, जितनों ने परमेश्वर को मुक्तिदाता करता यीशु मसीह के रूप से अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हर एक व्यक्ति ये जानने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धार हुआ है। वो उद्धार परमेश्वर को बहुमूल्य लहू के द्वारा ने पाया है। बहुत सारे लोग बहुत सारा कल्पना करते हैं, हमारा पाप से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं, गुम फिरते हैं, कई बातें वो करते हैं, कई चीजें वो करते हैं। लेकिन एक बात स्मरण करना है, एक बात जानना है, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपका पुनरुत्थान हुआ है, आपका उद्धार हुआ है, आपका पाप का क्षमा मिला है। और आज आपका पाप का क्षमा मिला है सिर्फ एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपको उद्धार मिला है, वो पाप का क्षमा आपको मिला है। ये बातें आपका जीवन में आप स्मरण करना है, जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में हम जहां बैठकर हम समझने की आवश्यकता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका वचन में हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 16 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। उधर एक बात हमारे जीवन में स्मरण करने के, जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार मिला है, हमारा पाप का क्षमा मिला है। लेकिन वो पाप को क्षमा पाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, इधर हम वचन में हम दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इधर वचन में इस प्रकार लिखा, ऐसा प्रेम रखा अपने एकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दे दी। हालेलुया। एकलौते परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के संसार के अंदर भेजा है, ताकि हमें इसी पाप से, हमारा श्राप से मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए उसी पुत्र को इस संसार में भेजा है। उसके बाद वचन में इस प्रकार लिखा है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। हालेलुया। इधर एक बात हम जानना है, जो कोई इस विश्वास करे वो नष्ट ना हो, इसलिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है, मेरे लिए, आपके लिए।
हमारा आवाज सुनने वाला हर एक व्यक्ति के लिए, आपके लिए, सभी के लिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने भेजा है। इसी परमेश्वर यीशु मसीह को, उसी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर भेजकर हमें हमारा पाप से, हमारा श्राप से हमको उद्धार दिया। हालेलुया। ताकि हम नष्ट ना हो। वचन में इस प्रकार लिखा है, नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। आनंद जीवन, युगानुयुग जीवन पाने के लिए परमेश्वर हमको पहले से ही परमेश्वर को तैयार किया है। उनका एक रोज पुत्र को इस संसार के अंदर भेजकर हमको इसे आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, इस उद्धार का संदेश को पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा को पाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया। हालेलुया। वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, ऐसा प्रेम किया है, कोई मनुष्य ऐसा प्रेम नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रेम नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए वो दूसरे व्यक्ति का अपने जीवन को स्मरण करते हुए, मैं अपना जीवन को और किसी के लिए बलिदान नहीं देता, नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजकर हमारे पाप के लिए वो बलिदान होकर उनका लहू के द्वारा, उनका बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा पाप का क्षमा हमको मिला है। उसी पाप को उद्धार हमको मिला है, उसी पाप से उद्धार हमको दिया है, ताकि हम नष्ट ना हो, आनंद जीवन हम पाए। हालेलुया। आनंद जीवन हम पाए। आनंद जीवन पाने के लिए दिलों में परमेश्वर को बसने में, परमेश्वर का शरणों में हम आया हुआ है। हमें एक बात का स्मरण करनी है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मुझे ऐसा प्रेम किया, मुझे नष्ट होने नहीं दिया, मेरे जीवन को बहुमूल्य समझकर अपने पुत्र को मेरे लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया है। उनका एकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया, मेरे पाप के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरा गलत आदतों के लिए, मेरी गलत कामों के लिए एकलौते पुत्र को संसार के अंदर भेजकर वो हालेलुया मेरे लिए वो बलिदान होकर मुझे वो शुद्ध और पवित्र बनाकर आनंद जीवन का वारिस मुझे बनाया, आपको बनाया है। दुनिया में आपको स्मरण करना है, जानना है, प्रभु यीशु मसीह ने जगत में ऐसा प्रेम किया, उनके एकलौते पुत्र को संसार के अंदर भेजकर मेरे लिए, मुझे हालेलुया उसी पाप से, श्राप से, अधर्मों से मुझे निकालकर आनंद जीवन का वारिस प्रभु मुझे बनाया, आपको बनाया है। इन बातों को आपको जानने की आवश्यकता है, इन बातों को आपका जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। मेरे लिए एकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। इन बातों को हमारे जीवन में हम जानने का, वो समझने का आवश्यकता है। जो कोई इस पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो, आनंद जीवन पाने के लिए। हालेलुया। हमको आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में आया हुआ है। हालेलुया। हमें आनंद जीवन देने के लिए, आपको आनंद जीवन देने के लिए, हमारा पाप से, हमारा श्राप से हम आजाद पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, इन संसार का अनुसार हम ना चलते हुए परमेश्वर का अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर को बुलाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर को अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर को बुलाया गया है। उसी बुलावट को सुनकर, उसी बुलावट अनुसार दुनिया में हमको परमेश्वर का वचन में, वो परमेश्वर का शरणों में हमको आने की आवश्यकता है, उनकी मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं जो कोई इस विश्वास करे नष्ट ना हो, आनंद जीवन पाए। आनंद जीवन पाने के लिए एक संदेश प्रभु हमारे जीवन में दिए, उद्धार हमारे जीवन में भेजा है। वो परमेश्वर बहुमूल्य धन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उसी उद्धार को पाकर आनंद
अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। उसके लिए अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। हम परमेश्वर उपस्थिति में अपने जीवन को हम समर्पण करें ताकि हम नष्ट ना हो, आनंद जीवन हम पाए। एक वचन और हम पढ़ेंगे, दूसरी कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 16 पद। इसलिए हमें याव नहीं छोड़ते हैं, हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट हो जाते हैं तो भी हमारा भीतरी मनुष्य का दिन प्रतिदिन नया होते जाते हैं। हालेलुया, हमारा शारीरिक दिन प्रतिदिन खत्म होते जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उद्धार हमारे जीवन में पाया हुआ है। हमारे अंदर मनुष्य तक, हमारे आत्मिक जीवन में नया बनते जाने की आवश्यकता है। वही परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए हम याव नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते हैं। हम याव छोड़ने का आवश्यकता नहीं है, धीरज रखने का आवश्यकता है, हमारा दृढ़ बांधने का आवश्यकता है, दृढ़ गढ़ हमारे जीवन में बांध कर रखने की आवश्यकता है। हमारे भीतर के मनुष्य को नया दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन क्या होना है, नया बनाने का आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन उसको नया करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमारा बागर का शरीर नष्ट हो जाते हैं, एक दिन खत्म हो जाते हैं। अगर हार्ट अटैक आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कोई बीमारी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। लेकिन हमारा मनुष्य तक, अंदर तक मनुष्य तक, हमारे आत्मिक जीवन जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, उसी आत्मा जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजा, उसी आत्मा जो हमारा मनुष्य अंदर ही मनुष्यत्व को अगर हम नया बनाए चाहते हैं तो हम बाहर का शरीर नष्ट हो जाए तो भी हम स्वर्ग राज्य का वारिस हम बन पाए। हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं कि मसीह में आने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। ये सब आपको जीवन में आएगा जरूर, सब कुछ आएगा जरूर, लेकिन उसमें आपको बना लेने के लिए अपना आंतरिक मनुष्य तक आपको मजबूत बनाएंगे, आपको स्थिर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, ताकि आपको अंधकार का जीवन पाने के लिए, प्रदान करने के लिए, अंधकार का जीवन आपको देने के लिए आपको मजबूत बनाए। हालेलुया, इसके परमेश्वर को वचन में इस प्रकार लिखा, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट हो जाते हैं तो भी हमारा भीतरी मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया होते जाते हैं। भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया बनने की आवश्यकता है, नया जोश में आने की आवश्यकता है, नए सामर्थ्य पाने की आवश्यकता है, नया बल पाने की आवश्यकता है, नए सामर्थ्य पाने की आवश्यकता है, नए उद्धार पाने की आवश्यकता है, नए सामर्थ्य पाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को उनके जीवन में पाने का दिन प्रतिदिन नया पाने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति नया अनुग्रह पाते हैं, नया अभिषेक पाते हैं, वो परमेश्वर का संतान कहलाया जाता है। हालेलुया, न्याय का सिंहासन खड़े होने के समय में, प्रभु आपको न्याय करने के समय में आप सिद्ध निकलना है, निर्दोष निकलना है। अंदर मनुष्य को, हमारा बाहरी मनुष्य को नहीं, अंदर मनुष्य को दिन प्रतिदिन हमको नया बनाने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन इसको नया बनाते जाने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इसी नया इस शरीर को, अपने बाहर शरीर को नहीं, अंदर मनुष्य को नया बनाए चाहते हैं, उनको अनंतकाल का जीवन प्रभु दिया चाहते हैं। उनको अनंतकाल का जीवन दिया चाहते हैं, सभी को नहीं दिया चाहते। नाम लेने वाला सभी को अनंतकाल का जीवन नहीं दिया जाते हैं।
जो कोई व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह हाथ में समर्पण करते हुए, उनका बहुमूल्य लहू से अपने जीवन को धोकर शुद्ध करते हुए, अपना पाप से, हमारा श्राप से, वो एक अधर्मों से वो मुक्ति पाकर क्षमा प्राप्त करते हुए, उनका अपना जीवन को, अंदर शरीर को, मनुष्य को, अपनी आत्मा को दिन प्रतिदिन नया बनाया जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को नया बनाया जाते हैं, मनुष्य को, अंदरी मनुष्य को, भीतरी मनुष्य को नया बनाया जाते हैं, वही परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वारिस ठहरा चाहिए। दोनों में हमें उसी स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना है, बनना है। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में चरणों में बैठने का आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाए, प्रार्थना करें, उधार पाए, अपना अंदर एक मनुष्य को नया बनाए, नया बनाते जाते, नया बनाकर दिन प्रतिदिन इसको नया बनाने का आवश्यकता है। जब हम नया बनाए जाते हैं, तब जाकर परमेश्वर को अनुग्रह, परमेश्वर को आशीष हमारे जीवन में होता है, हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको द्वारा परमेश्वर को अंधकार का जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपना जीवन को हम परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। हम अपना जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। जो इसी वचन में लिखा हुआ है, उसी वचन का अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए प्रयत्न करें। दिन प्रतिदिन इसी वचन का अनुसार जो हम परमेश्वर को वचन में पढ़ते हैं, उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे ले चलिए। परमेश्वर को आगे ले चलेगा, परमेश्वर को स्वर्ग राज्य तक ले चलेगा, परमेश्वर को स्वर्ग राज्य तक आपको ले चलेंगे। हमको परमेश्वर को और अपना हाथ बढ़ाने का आवश्यकता है। जब हम अपना हाथ को परमेश्वर को और बढ़ाते हैं, तब तक परमेश्वर अपने हाथों को हमारा और बढ़ाएगा। अगर हम एक कदम रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए 10 कदम और आगे बढ़ाते हैं। वचन में कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो, उसमें तुम्हें नापा जाएगा। जिस रीति में परमेश्वर को तुम आराधना करते हो, जिस रीति में परमेश्वर को शरणों में तुम आते हो, जिस रीति में तुम परमेश्वर को प्रार्थना करते हो, संगति में बैठ जाते हो, जिस भावना का साथ दिन जो मन भावना का सब परमेश्वर पसंद में बैठ जाते हैं, उसी भावना के अनुसार ही तुम्हें परमेश्वर अनुग्रह और आशीषों को प्रभु देंगे। हालेलुया। इन बातों का जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। अपना जीवन में परमेश्वर को जगा दे, इसी वचन को जगा दे। अपना जीवन में परमेश्वर को जगा देकर, अपने जीवन में परमेश्वर को जगा देकर आगे बढ़े। परमेश्वर को उन्नतियों में आगे ऊंचा स्थान में प्रभु आपको ले चले।